आज हम बस्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि बॉडी पे कैसे नापना है बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं और प्लेट हम किस साइज़ पे डालते हैं। तो प्लेट भी मैं डालना सिखाऊंगी, बस्ट पॉइंट नापना भी सिखाऊंगी बॉडी पर ही, और उन प्लेट को सिलते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, कितना डिस्टेंस रहेगा प्लेटों के बीच में, सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाप लेंगे, तो हमें कितने नाप की ज़रूरत है। एक तो रेडी लेंथ की, ठीक है, तो मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14 इंच पे। उसके बाद हम बस्ट पॉइंट कैसे लें, तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग भी लेते हैं। दो तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा चेस्ट साइज़ कितना है, मेरा चेस्ट साइज़ है 38 इंच। ठीक है, फिक्स नाप का 38 इंच रहेगा और मैं फ़िक्स नाप का ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ। तो चेस्ट साइज़ का नाप होना चाहिए, लेंथ का नाप होना चाहिए, और दूसरा ये यहाँ से हमारा वेस्ट पॉइंट हम ऐसे नापते हैं इस तरह से। तो मेरा कितने पे आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पे 10.5। ठीक है, इस तरह से आपको नापना होता है। वेस्ट पॉइंट 10.5 पे आ रहा है मेरा। ठीक है, अब हमारा ये डिस्टेंस कितना है, इसे कैसे नापें। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हमें मेज़र करना है। तो जैसे कि मेरा आ रहा है 8 इंच, देख रहे हो आप। तो ये जो पॉइंट हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 8 इंच पे आ रहा है। ये नाप ले लिया, ये लेंथ का नाप ले लिया, वेस्ट पॉइंट की लेंथ, और ये बस्ट पॉइंट की विड्थ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ड्राफ्टिंग करनी है। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। के पार्ट को डबल फोल्ड में हम रखते हैं नॉर्मली जब ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं 4 टक्स की। ठीक है, फ्रंट ओपन ब्लाउज़ रहता है, तो पहले तो यहाँ से सीधा कर लेना होता है। तो मेरा ये कपड़ा यहाँ से सीधा है, फिर उसके बाद यहाँ से हम किनारी का पार्ट छोड़ देते हैं 1/2 इंच तक। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको कपड़े पे ही ड्राफ्ट करके दिखा दे रही हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए। यहाँ पे साइड से किनारी छोड़ देंगे 1/2 इंच, जो अस्तर में होती है उसका कोई यूज़ नहीं होता। सबसे पहले हम रेडी लेंथ लेंगे, मेरा आया था 14 इंच। ठीक है, और 4 टक्स में हम 1.5 इंच प्लस करते हैं, तो मैं यहाँ पे 15.5 पे मार्क कर लूँगी। ध्यान रहे नीचे कपड़ा पहले सीधा करना है। फिर उसके बाद नॉर्मली हम शोल्डर के लिए मार्क करते हैं, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 3.25 इंच पे। ठीक है, ये हम नेक के अकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ से भी मैं उतना ही ले लूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद पहले हम बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में ओनली हम प्लेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्म होल, और जैसे कि चेस्ट है 38, तो 9.5 पे मार्क करेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा, 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ। फ्रंट पार्ट है ना ये, इसीलिए, तो तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा आर्म होल की गोलाई हो गई। ठीक है, यहाँ पे नेक बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब जो हमने नाप लिया था वेस्ट पॉइंट की लेंथ का, तो पहले हम यहाँ से लेंगे। वेस्ट पॉइंट की विड्थ कितनी आई थी, 8 इंच, तो हम 4 पे मार्क कर देंगे ऐसे करके। अब हमने इसी जगह पे लेंथ लेनी है वेस्ट पॉइंट की, तो मेरी कितनी आई थी, 10.5, तो मैं 10.5 पे एक पॉइंट बना दूँगी इस तरह से। इसी सीध में 10.5 पे पॉइंट बना दिया। अब इससे 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे, सिर्फ 1 इंच नीचे। ठीक है, पहली प्लेट 1 इंच के दूरी पे, दूसरी प्लेट यहाँ पे लेंगे। ये जो सीध है ना, ये इसकी सीध आई है, इससे 1 इंच ऊपर आपको ये प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर आएगी हमारी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे। पहली प्लेट 1 इंच की दूरी पे, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे। अब ये वाली प्लेट हमारी आएगी 2 इंच की दूरी पे। यहाँ पे क्या करना है ना, हमने ये एक निशान होता है हमारा इस तरह से, इसी सीध में हम ये वाली प्लेट लेंगे, लेके इससे 1 इंच ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 2 इंच की दूरी रखेंगे प्लेट की। ये हैवी चेस्ट साइज़ है तो 2 इंच की, जो नॉर्मली हम 36 से ऊपर का यही सेम साइज़ लगाते हैं। ठीक है, फिर जब कम साइज़ होता है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं वस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी जो रहेगी 2 इंच की दूरी पे रहेगी, इस तरह से ऐसे आएगी ये वाली प्लेट। अब सारी प्लेट इसी से डलनी है हमारी। ठीक है, इसी को हम ऐसे 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 घुमाते रहेंगे। अब 2 इंच की दूरी पे ये वाली आर्म होल की प्लेट इस कॉर्नर पे ये मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारी ऐसे आएगी प्लेट।
ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट 1 इंच की गैपिंग पे, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की गैपिंग पे, तीसरी प्लेट 2 इंच के गैप पे, चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे। ठीक है, ये हमने क्या लिया, यहाँ से थोड़ा ऊपर लिया है। ठीक है, और ये वाली हमने इसकी सीध से थोड़ा ऊपर। अब ये जो प्लेट की चौड़ाई आएगी वो ऐसे आएगी, ऐसे। अब ये वाली प्लेट की चौड़ाई भी इस तरह से आएगी, लेकिन ये जो 1 इंच के बाद ना ये जो सीधा आई है इसको हम ऐसे कर देते हैं। जब मैं डाल के दिखाऊंगी ना तब आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी जो है फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है 4 टक्स ब्लाउज़ की। फिर से अगेन मैं बता देती हूँ, हमने यहाँ से लिया वस्ट पॉइंट 4 इंच पे क्योंकि 8 था ना मेरा, और यहाँ से जो वस्ट पॉइंट लिया 10.5 पे क्योंकि हमारा 10.5 आया था। 1 इंच नीचे ये वाली प्लेट आ गई हमारी, 1.5 इंच की दूरी पे ये प्लेट आ गई, 2 इंच की दूरी पे ये और ये। ठीक है, ये हमारे बस्ट 4 टक्स का हमारा यही ड्राफ्टिंग होता है और सबके लिए सेम बनता है 4 टक्स इस तरह से। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक राउंड सर्कल रख दो, पर वो तो रट्टे वाली बात हो जाएगी, वो आप सीखना मतलब रट्टा हो गया एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे इस साइज़ की कोई कटोरी रख दो और इस तरह का राउंड लगा दो। ये जो होता है ना ये ऐसे आएगा, ये हमारा ना हाफ सर्कल बन जाता है इस तरह से। इस तरह से ये बन गया, मतलब आपकी प्लेट ठीक है। अगर नहीं बना तो प्लेट को इस सर्कल के अकॉर्डिंग कर लें। ठीक है, ये मस्ट है, इस तरह से बनना चाहिए हमारा। अब ध्यान से देखें, हमारी ये ड्राफ्टिंग हो गई। अब मैं इसकी कर लेती हूँ कटिंग। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी, लेकिन अलग धागे से, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, सबसे पहले ये वाली प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे 1 इंच तक यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। ठीक है, 1 या 1.25 इंच। अब इसे ऐसे पकड़ लेंगे, ये जो फट्टा है ना इस पे ऐसे करके ले आते हैं जब अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है, ताकि हमारे दोनों कपड़े साथ में आए। अब ध्यान से देखेंगे बिल्कुल पास से। अब हमने यहाँ तक तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, फिर उसके बाद ऐसे तिरछा करेंगे, बिल्कुल पतला करते जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे मोटा कर दिया, मतलब चौड़ा कर दिया, तो नोक सी निकल आएगी, हमें नोक नहीं बनानी है। ठीक है, अब यहाँ से हल्का सा ऐसे करेंगे। पहले आप इसकी शेप देखो, मैंने कितना कम दबाया है लास्ट तक जाते जाते। देखो कितना कम दबाया मैंने, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा दबाओगे ना तो वो पीछे की साइड से उठा उठा सा रहेगा पहनने के बाद। अब ये प्लेट हो गई, अब दूसरी भी सेम डालेंगे। ये आप देखो कितनी अच्छी प्लेट डाली है मैंने, इस तरह से आपको डालनी है। ठीक है, अब हमारी कौन सी रह गई, आर्मोल वाली, तो इसे हम इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे ना निशान अगर लगाया सही तो ठीक है, लेकिन आपका ये दोनों चीज़ इस तरह से बराबर आनी चाहिए। फिर यहाँ पे निशान अगर चेंज हो रहा है तो जाने देंगे उसे, यहाँ से अच्छे से सेट करना है। ये प्लेट ज़्यादा छोटी नहीं डालनी है, ठीक ठीक डालनी है। ठीक है, लंबी प्लेट, वरना उठी उठी रहेगी। अब कौन सी रह गई, ये वाली, इसमें भी हमें ऐसे ही दबाना है। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो फिटिंग का निशान है यहाँ तक तो हम सीधा लाएंगे, फिर उसके बाद इसे तिरछा कर देंगे ऐसे। ठीक है, हमारी चारों प्लेट डल गई, कितने अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इसका जो पफ है वो ऑटोमेटिक बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पफ कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अगर मैं इसे हटा भी दूँ तब भी ये पफ इस तरह से रहेगा। अगर आपकी प्लेट सही डली है तो इस तरह से आपका पफ क्रिएट होना चाहिए। देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर हमारी प्लेट डली है। और उल्टी साइड से आप देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। देख रहे हो मैंने ये प्लेट का किस तरह से दबाया है वो आप देख सकते हैं। सेम इसमें भी यहाँ तक तो ठीक रखना है, उसके बाद पतला करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमने ऐसे ही दबाया है इसको सिंपल। ये और ये दोनों की साइज़ सेम रहेगी। इसमें हमने 1.25 इंच के करीब दबाया है और इसमें टोटल कपड़ा 1/2 इंच दब जाएगा। ठीक है, फिटिंग के साइड तक हमने बिल्कुल इतना दबाया है जितना सीधा सीधा, फिर उसके बाद तिरछा किया है।
तो इस तरह से आपको प्लेट डालनी है और वस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो आपने देखा मैंने बॉडी का नाप लेकर वस्ट पॉइंट बताया निकालना और वस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्लेट को डालना और स्टिच करना सिखाया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है।